चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये अलग टाइप के क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया है, इन अ सैंपलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्ट मैन्युफैक्चर बाय अ मशीन मीन नंबर ऑफ डिफेक्टिव इन अ सैंपल ऑफ 20 is 2 out of 100 such how many be expected to contain at least 5 defective part। सबसे पहले मैं सैंपलिंग का आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं। एक फैक्ट्री है, वो मान लेता हूं मैं 2 लाख प्रोडक्ट्स बनाती है, 2 लाख प्रोडक्ट बनाती है। तो अब वो 2 लाख प्रोडक्ट तो एक एक प्रोडक्ट तो चेक करेगी नहीं कि हाँ कौन कौन से प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, क्योंकि अगर वो चेक करेगी तो चेक ही करते रह जाएगी, इससे उसका टाइम जाएगा, टाइम अगर लगेगा तो कॉस्ट उसकी कम हो जाएगी। तो ये फैक्ट्री ये कभी भी अपना बुरा नहीं सोचेगी। तो वो क्या करेगी, कुछ सैंपल उठाएगी, वो 2 लाख जैसे प्रोडक्ट है उसमें से 25, 30 या 100 सैंपल उठाएगी, उनको चेक करेगी और उनमें देखेगा कि कितने प्रोडक्ट डिफेक्टिव हैं। तो फिर उनकी प्रोडक्ट जितने प्रोडक्ट उनमें डिफेक्टिव मिलेंगे उसको कि हाँ इसमें इतने प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, तो वो प्रोबेबिलिटी निकाल के वो समझ जाएगी, अनुमान लगा लेगी कि हाँ अगर 100 में इतने डिफेक्टिव है तो 2 लाख में इतने डिफेक्टिव होंगे। तो सैंपलिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी फैक्ट्री में अगर 20 लाख 25 लाख प्रोडक्ट बन रहे हैं तो पूरे 20 लाख 25 लाख प्रोडक्ट वो चेक नहीं कर सकती है, क्योंकि इससे उसका टाइम बढ़ेगा, टाइम ज्यादा लगेगा तो उसकी कॉस्ट कम होगी। फैक्ट्री कोई भी ये तो चाहेगी नहीं कि मेरे को फायदा नहीं हो, फैक्ट्री तो यही चाहेगी कि मुझे ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। तो वो क्या करेगी, कुछ 20-25 या मैं कह दूं 200-300 सैंपल लेगी वो 20-25 लाख प्रोडक्ट से, उनको चेक करेगी और उनमें देखेगी कितने डिफेक्टिव निकल रहे हैं। जितने डिफेक्टिव निकलेंगे वो 200-300 जो सैंपल लिए उसमें से जितने डिफेक्टिव निकलेंगे तो वो अनुमान लगाएगी कि हाँ अगर 250-300 में इतने डिफेक्टिव निकल रहे हैं तो 20-25 लाख में इतने डिफेक्टिव निकलेंगे, प्रोबेबिलिटी बताएगी। तो सैंपलिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं अब। इन अ सैंपलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्ट, लार्ज नंबर ऑफ पार्ट्स मैन्युफैक्चर बाय मशीन, मशीन से बहुत सारे पार्ट्स बनते हैं, तो उन पार्ट्स में जो बनते हैं उसमें से हम लोग कुछ सैंपल लेते हैं। बाय मशीन मीन नंबर ऑफ डिफेक्टिव इन अ सैंपल ऑफ 20, मतलब जो मेरे को पार्ट्स हैं बहुत सारे जो बने उसमें से मैंने 20 लिए हैं, सैंपल लिए कितने 20 इज 2, मतलब अपने को क्या दिया, ये लाइन पढ़िएगा, मीन नंबर ऑफ डिफेक्टिव इन अ सैंपल ऑफ 20 इज 2। इसका मतलब अपने को क्या दिया है, मीन दिया हुआ है। कितना, मीन को अपन लोग क्या बोलते हैं एम, कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है 2। और क्या दिया हुआ है, सैंपल ऑफ 20, ये क्या है, अपने को 20 सैंपल दिए, ये अपने को क्या दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, एन दिया हुआ है कितना 20। ठीक, फिर बोल रहा है आउट ऑफ 100 सच, आउट ऑफ 100 सच हाउ मेनी बी एक्सपेक्टेड टू कंटेन एटलीस्ट 5 डिफेक्टिव पार्ट। आउट ऑफ 100, ये आउट ऑफ 100 पता है क्या है, ये बिग एन है अपना, एन कैपिटल एन है, मतलब अपने को बोल रहा है कि अपने पास 100 पार्ट्स हैं मशीन के, 100 पार्ट्स बने मशीन के, उससे मैंने 20 उठाए, तो मतलब एन कितना है अपना 20। तो अब आप बताइए कि 100 के लिए क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि एटलीस्ट 5 डिफेक्टिव पार्ट निकलें। 100 के लिए क्या 100 अगर मैं पार्ट्स लेता हूं, आउट ऑफ 100 सच हाउ मेनी बी एक्सपेक्टेड टू कंटेन एटलीस्ट 5 डिफेक्टिव पार्ट। अगर 100 सैंपल हैं या 100 पार्ट्स हैं तो उसमें से बताइए एटलीस्ट 5 कितने डिफेक्टिव निकलेंगे, एटलीस्ट 5 बताना है, 5 तो बताना है एटलीस्ट का मतलब 5 से ज्यादा भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अपने को एन भी दिया है, एन दिया है, और जब भी एन दे दे तो अपन क्या निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एन कितना है 100, एटलीस्ट 5 डिफेक्टिव पार्ट्स का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट 5 डिफेक्टिव पार्ट का प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 तो निकालनी है, 5 से भी ज्यादा आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो n कितना है 20, तो मतलब अपने को 5 एटलीस्ट 5 तो निकालना है, और 5 से भी ज्यादा आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं डॉट 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 कर देता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ 20 तक। ठीक है, तो अपने को ये निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 से लेकर प्रोबेबिलिटी ऑफ 20 तक। ठीक है, समझ आया ना आपको क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 5 डिफेक्टिव पार्ट, मतलब 5 तो निकालने ही हैं, 5 से ज्यादा आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 तो निकालनी है, 5 से ज्यादा कितने हैं 20 है, एन जितना एन होगा उतनी प्रोबेबिलिटी निकलती है। तो एन कितना है 20, तो 5 की निकालनी है, 6 की निकालनी है, 7 की निकालनी है, 8 की निकालनी है, डॉट 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 20 तक निकालनी है। चलिए इतना अपने को एक
ठीक, तो अपने को मीन दिया है, एन दिया है, एन दिया है, बोल रहा है इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या क्या लगता है, मुझे आर लगता है, मुझे पी लगता है, मुझे क्यू लगता है, और मुझे क्या लगता है, एन लगता है। तो मेरे को एन दिया हुआ है लेकिन पी क्यू तो दिया नहीं है, लेकिन अपने को मीन दिया है। अपने को क्या दिया है, मीन दिया है। अपने को पता है मीन इक्वल टू कितना होता है, मीन होता है एनपी। ठीक है, मीन कितना होता है, एनपी, और मीन कितना है 2, और n कितना है, n है 20 p। तो ये क्या हो जाएगा, 20 इधर जाएगा तो 2/20 इक्वल टू p। तो 2 1 जा 2 10 जा, तो p कितना आ गया, 1/10 आ गया। p अपना कितना आ गया, 1/10 आ गया। और अपने को पता है p प्लस क्यू इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो p कितना है, p है 1/10 प्लस क्यू इक्वल टू 1। क्यू को यहीं रखता हूं, 1/10 को उस साइड ले जाता हूं तो -1/10। तो क्यू कितना आ जाएगा, 9/10। ये लीजिए, p भी आ गया, q भी आ गया, n भी आ गया अपना। अब अपन निकालते हैं अपना आगे का प्रोसेस। ठीक है, अपने को पता है सम ऑफ प्रोबेबिलिटी, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं। अपने को इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अपने को पता है सम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है, अपने को पता है सम ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है 1। ठीक है, तो अपने को पता है सम ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है 1, तो इसका मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 डॉट 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ 20 इक्वल टू क्या है, 1 है। एक बार मैं चेक कर लूं कैमरे पे आ रहा है कि नहीं। बहुत क्लियर आ रहा है। ठीक है, अपने को पता है कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी बराबर 1 होती है, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 से प्रोबेबिलिटी ऑफ 20 तक 1 हो, क्योंकि अपने पास n की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 तक प्रोबेबिलिटी निकलेगी, जितनी n की वैल्यू उतने तक प्रोबेबिलिटी निकालती है। ठीक है, चलिए तो मैं क्या करता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 1, अपने को क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 से 20 तक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 से 4 तक मैं 1 के उस साइड भेज देता हूं और 5 से 20 एज इट इज लिखे रहने देता हूं। हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 डॉट 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ 20 इक्वल टू 1। और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 1 2 3 4 को मैं 1 के उस साइड ले जाता हूं, तो हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4। ठीक है, चलिए तो अपने को क्या करना है, ये निकालना है कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4। ये जब अपन लोग निकाल लेंगे तो हमारी प्रोबेबिलिटी 5 से 20 तक आ जाएगी। 5 से 20 तक निकालना बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा, तो मैं ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 1 2 3 4 निकाल लूंगा और इसमें पुट कर दूंगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 1 2 3 4 में जो वैल्यू आएगी तो अपनी ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, या मैं कहूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 5 डिफेक्टिव पार्ट आ जाएंगे। ठीक है, किससे इंटू करके आएंगे, n भी दिया है, n यहां पास जहां हमको क्वेश्चन पे n दिया हो, जब अपने को क्वेश्चन पे n दिया हो तो अपन क्या निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ठीक है, चलिए ठीक, ये आपको क्लियर हुआ ना इतना। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब अपने को पता है बाय बाइनोमियल, अपने को पता है बाय बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, अपने को पता है बाय बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी ऑफ r इक्वल टू क्या होता है, NCR p की पावर r q n माइनस r। ठीक है, ये क्या है, होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से होता है। अपने को पता है क्या क्या निकालना है, अपने को प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ 4। कुछ नहीं, जहां जहां r है वहां अपन लोग क्या पुट कर देंगे, जो जो अपने को निकालना है। जैसे अपने को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, तो हम लोग r की जगह पुट कर देंगे 0, तो r की जगह में 0 पुट कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 इक्वल टू n। एक बार मैं चेक कर लूं कैमरे पे। ठीक, चलिए तो n की जगह क्या, n की जो वैल्यू है कितनी है 20, c r कितना है 0, p कितना है, p अभी अपन लोग ने निकाला है, p रहा ये 1/10 की पावर में r कितना है 0,
क्यू कितना है 9/10, ये अपन लोग ने निकाला है 9/10 n माइनस आर। n कितना है 20 माइनस, और r कितना है, r है 0। ठीक, चलिए तो ये हो जाएगा p की 0 इक्वल टू 20c0 nc0। nc0 क्या होता है 1 होता है। ठीक है, nc0 कितना होता है 1 होता है। 1/10 की पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 भी क्या होता है 1 होता है। और ये क्या हो जाएगा 9/10। इसका मतलब क्या 9/10 का 0.9 की पावर कितनी 20। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 कितनी हो जाएगी, कैलकुलेटर का यूज करता हूं मैं, कैलकुलेटर का यूज करता हूं। आप लोग कैलसी का यूज करेंगे। मेरा कैलकुलेटर खराब हो गया है, या मैं कहूं मेरा कैलसी खराब हो गया है। ठीक, चलिए तो क्या बोल रहा है 1 इंटू 1 इंटू 0.9 की पावर 20, तो 0.9 0.9 की पावर कितनी 20, तो ये आ गया मेरा 0.121। 0.121, तो मेरा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 आया वो कितना आया 0.121। ठीक है, 0.121 आ गई मेरी क्या प्रोबेबिलिटी आ गई 0 की। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 कितना आ गया 0.121। चलिए अब मैं आगे निकालता हूं। आगे क्या निकालूंगा, आगे क्या निकालूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 निकालता हूं। चलिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 निकालता हूं मैं। चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 निकालने के लिए अपने को कुछ नहीं करना है। जो अपना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, जहां r है उसकी जगह क्या पुट कर देना है 1 पुट कर देना है। ये क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ r की जगह 1 पुट कर दूंगा। n कितना है 20c, r की जगह 1। p कितना है 1/10 है अपना, और r कितना है r है 1। ठीक, और q कितना है 9/10, और n कितना है n है 20, और r कितना है 1। चलिए तो इसको आगे सॉल्व करता हूं। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इक्वल टू 20c1, ये क्या दिया है nc1, और nc1 क्या होता है n, तो n कितना है यहाँ पास 20 इंटू 1 की पावर 10, 1/10 की पावर 1 कितना हो जाएगा 1/10 इंटू 9/10 कितना होता है 0.9 की पावर कितनी 20 माइनस 1 19, तो 10 1 जा 10 2 जा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कितना आ गया 2 इंटू 0.9 की पावर कितनी 19। चलिए तो सॉल्व कर लेता हूं, तो ये आ जाएगा अपना 2 इंटू 0.9 की पावर कितनी 19, तो ये आ रहा है अपना 0.270। कितना आ रहा है 0.270, कितना आ रहा है 0.270। तो अपना जो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 जो आ रहा है वो आ रहा है कितना 0.270। ठीक है, चलिए अब अपन क्या करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 निकालते हैं। अब अपन क्या करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 निकालते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 निकालने के लिए, जहां r है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, r की जगह 2 पुट कर दो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 निकल आएगी। n कितना है 20c, r की जगह 2। p कितना है, p है 1/10, r की जगह क्या 2 पुट कर दूंगा। q कितना है 9/10, n कितना है 20 माइनस r। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना, ये अपना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इक्वल टू 20c2। 20c2 कैसे सॉल्व करेंगे बताइए, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, ठीक है, नीचे वाले का फैक्टोरियल, और फिर क्या दोनों को माइनस करके फैक्टोरियल। तो 20 माइनस 2 दोनों को माइनस करके मतलब n माइनस 8, 20 माइनस 2 कितना हो जाएगा 18 फैक्टोरियल। ठीक है, 1/10 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर इंटू 9/10 कितना होता है 0.9, और 20 माइनस आर, और आर यहां पास कितना था 2 था, तो 20 माइनस 2 18, 0.9 की पावर कितनी 18। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, इज इक्वल टू 20 फैक्टोरियल में क्या लिख सकता हूं 20 इंटू 19
और इंटू 18 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, खोल दिया। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 इंटू 18 फैक्टोरियल एज इट इज। 18 फैक्टोरियल से 18 फैक्टोरियल कट गया, 2 1 जा 2 10 जा 20, ये कट गया, इंटू 0.1 का स्क्वायर इंटू 0.9 की पावर कितनी 18, ये हो जाएगा 10 इंटू 19 190 इंटू 0.1 का स्क्वायर इंटू 0.9 की पावर कितनी 18। सॉल्व करता हूं और प्रोबेबिलिटी ऑफ अपनी 2 निकालता हूं। चलिए आसान बहुत है, बस लेंदी है। 190 इंटू 0.1 का स्क्वायर इंटू 0.9 की पावर 18, ठीक है। तो ये अपना आया 0.285, कितना आया, ये आया अपना 0.285, कितना आया 0.285। तो अपनी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 आई वो कितनी आई 0.285। एक बार चेक कर लेता हूं कैमरे पे आ रहा है कि नहीं। बहुत क्लियर आ रहा है, बहुत ही क्लियर, ठीक है। तो कितना आया 0.285। चलिए आगे निकालते हैं। अब क्या निकालना है, अब अपने को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 निकालना है। चलिए निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, सबको पता है कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं सॉल्व आपको पूरा तरीके से करा रहा हूं, फिर मैं 1-2 प्रोबेबिलिटी निकालूंगा अगले क्वेश्चन पे और बाकी आप सॉल्व करेंगे, ठीक। आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए अब मेरे को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 कैसे निकलेगी, जो अपना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, r की जगह 3 पुट कर दो, तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ r की जगह 3 इक्वल टू n कितना है BCR, r कितना है 3, मेरे को अब ये रट गया है पूरा। p कितना है 1/10, r कितना है 3, q कितना है 9/10 और n कितना है 20 माइनस r और r कितना है 3। तो ये हो जाएगा अपना क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 इज इक्वल टू 20c3, तो ऊपर वाले का फैक्टोरियल 20 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल, दोनों को माइनस करने 20 माइनस 3 17 फैक्टोरियल इंटू 1/10 का क्यूब, इसका मतलब क्या 0.1 का क्यूब, और फिर 9/10 का मतलब क्या 0.9 और 20 माइनस 3 कितना होता है 17। चलिए तो इसको सॉल्व करता हूं, तो 20 को क्या लिख सकता हूं 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 फैक्टोरियल लिख सकता हूं। आप लोग ने फैक्टोरियल पढ़ा होगा 12th में या 11th में। 3 फैक्टोरियल को खोल के लिख सकता हूं 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकता हूं ना। 17 फैक्टोरियल एज इट इज, ठीक है। 17 फैक्टोरियल से ये 17 फैक्टोरियल कैंसल, 2 1 जा 2 10 जा 20, 3 5 जा 3 1 जा और 3 6 जा 18 इंटू 0.1 का क्यूब और 0.9 की पावर में कितनी 17। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 इंटू 19 190 इंटू 6 190 इंटू 6 बचा ऊपर इंटू 0.1 का क्यूब और इंटू 0.9 का पावर 17। चलिए सॉल्व करता हूं और प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकाल लेते हैं अपन लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3। चलिए देखिए बहुत लेंदी था, बहुत ज्यादा। 190 इंटू 6 इंटू 0.1 का क्या करना है अपने को क्यूब कर देना है, फिर इंटू 0.9 का पावर कितना है 17 बहुत बड़ा है खतरा, तो 0.190 आ गया 0.190। तो इसका मतलब अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 कितना आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 आया अपना 0.190। चलिए अब क्या करेंगे, अब अपन निकालेंगे, अब क्या निकालेंगे अपन, अब निकालेंगे अपन लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 लास्ट टर्म फाइनली, ठीक है। बहुत ही लेंदी है, बहुत ही लेंदी। तो जब आपके पेपर में आए तो इसको सबसे लास्ट में करिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए अब क्या कर दूंगा, अब मेरे को निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, तो अपने को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पता है, r की जगह क्या पुट कर देंगे 4,
तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ आर की जगह क्या 4, तो एन कितना है 20c और आर कितना है 4। अब मैं नहीं बोलूंगा, आप सबको पता चल रहा होगा, मैं डायरेक्ट लिखता हूं 1/10 आर कितना है 4, क्यू कितना है 9/10, ठीक है। एन कितना है 20 माइनस आर कितना है लिख देता हूं, चलिए 20 माइनस आर कितना है, आर है 4। ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 इक्वल टू 20 मतलब NCR, और NCR का फॉर्मूला पता है, ऊपर वाले का फैक्टोरियल नीचे वाले का फैक्टोरियल दोनों को माइनस करेंगे तो 16 फैक्टोरियल इंटू 1/10 0.1 की पावर 4 इंटू 9/10 0.9 की पावर कितनी 20 माइनस 4 16। तो ये हो जाएगा कितना 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 16 फैक्टोरियल। ये क्या हो जाएगा 0.1 की पावर 4 इंटू 0.9 की पावर कितनी 16। तो ये 16 फैक्टोरियल से 16 फैक्टोरियल गेट आउट हुआ। यहां से 4 1 जा 4 5 जा 20 गेट आउट हुआ, 3 1 जा 3 6 जा 18, 2 1 जा 2 1 जा 2 3 जा 6। तो क्या क्या बचा चलिए देखते हैं। यहां से बचा 5, यहां से बचा 19, यहां से बचा 3, यहां से बचा 17 इंटू 0.1 की पावर 4 इंटू 0.9 की पावर कितनी 16। चलिए सॉल्व करते हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 अपनी निकालते हैं। चलिए तो क्या दिया है 5 इंटू 19 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 0.1 की पावर कितनी है 4 इंटू 0.9 की पावर कितनी है 16। तो ये आ रहा है अपना 0.089। कितना आ रहा है 0.089। तो अपनी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 निकली वो कितनी निकली 0.089। चलिए 0.089 निकल आई अपनी क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ 4। ठीक, क्लियर हुआ इतना आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं करना है, इक्वेशन 2 पे जो अपन लोग निकाले हैं, जो अपन निकाले प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 वो पुट कर देना है। तो लिख देंगे पुट प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 इन इक्वेशन कौन सी नंबर 2 इस इक्वेशन पे। तो ये हो जाएगा क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 डैश 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ 20 इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 कितना है 0.121 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कितनी है 0.270 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 कितना है, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कितना है 0.285, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 कितनी है 0.190 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 0.089। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी अपनी कितनी, सॉल्व करता हूं, चलिए सॉल्व करता हूं। तो ये हो जाएगा अपना 1 माइनस 0.121 माइनस 0.270 माइनस 0.285 माइनस 0.190 माइनस 0.089, ये आ गई अपना कितना 0.045। ये कितना आ गया 0.045 आ गया। मतलब अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 5 डिफेक्टिव पीसेस कितने आ गए 0.045। और अपने को n भी दिया था आउट ऑफ 100 सच। जब n दिया हो तो इसका मतलब क्या निकालना है, अपने को फ्रीक्वेंसी निकालना है। और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला अपने को पता है क्या होता है, n इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ r। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 5 डिफेक्टिव पार्ट। n कितना है, n है 100
और प्रोबेबिलिटी ऑफ आर कितनी निकली है अपनी 0.045। तो यहां से 3 जीरो हटाया, ठीक है, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा, तो ये आ गया अपना कितना 4.5। कितना आ गया 4.5। यहाँ पास एक डिजिट पहले पॉइंट लगा दिया तो कितना आ गया 4.5। तो अपनी फ्रीक्वेंसी कितनी निकल आई 4.5। यहाँ पास लिख देता हूँ, फ्रीक्वेंसी कितनी निकली 4.5। बहुत ही लेंदी क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे तो पॉज करके नोट करिए। चलिए आते हैं अपन लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या दिया है ध्यान से देखिए। इन 256 सेट ऑफ 12 टॉसेस, 256 सेट हैं, 12 टॉस अपन लोग ने किए, इसका मतलब अपने को n दिया है। n कितना है 256 आउट इन 256 सेट ऑफ 12 टॉसेस, और अपन लोग ने 12 टॉसेस किए, इसका मतलब अपने को n दिया है। n कितना है 12, ठीक है। तो आप बताइए हाउ मेनी केसेस वन कैन एक्सपेक्ट 8 हेड एंड 4 टेल। 8 हेड एंड 4 टेल, 12 टॉसेस मैंने किए, 12 टॉसेस मैंने किए, और 12 टॉसेस में पूछ रहा है कि आप बताइए 8 हेड और 4 टेल आने की संभावना कितनी है। तो आप मेरे को बताइए 12 टॉसेस हैं, देखिए ये रहा 1 टॉस, 2 टॉस, 3 टॉस, 4 टॉस, 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 टॉसेस हैं। 8 में क्या आ गया, 8 में आ गया हेड, बोल रहा है 8 में क्या आ गया हेड आ गया, ठीक है। 8 में क्या आ गया हेड आ गया। तो ऑब्वियस सी बात है अगर 8 में हेड आ गया है तो लास्ट के 4 में जो 12 टॉसेस कर रहे हैं लास्ट के 4 में टेल ही आएगा, है ना। ये तो कंफर्म है ना। अगर 8 में हेड आ रहा है, बोल रहा है हाउ मेनी केसेस कैन एक्सपेक्ट 8 हेड एंड 4 टेल, तो 12 टॉसेस मैंने किए, तो अगर 8 में हेड आ गया तो ऑब्वियस सी बात है बाकी 4 में क्या आएगा टेल ही आएगा, है ना। तो ये आपको यहाँ पास सिर्फ क्या करने के लिए दिया गया है, उलझाने के लिए ये यहाँ पास दिया गया है कि 8 हेड और 4 टेल किस तरह आएंगे अगर 12 टॉस उछाल रहे हैं। तो आप बताइए 12 टॉसेस कर रहे हैं तो 8 में अगर हेड आ रहा है तो 4 में टेल ही आएगा, या मैं कहूं 4 में टेल आ रहा है तो 8 में हेड आएगा ही, ठीक है। तो चलिए अपने को पता है क्या P कितना होता है कॉइन के लिए 1/2। अगर मैं कॉइन के लिए P निकालूं, अपने को पता है कि 1/2 होता है, और मैं यहाँ पास हेड को क्या मान रहा हूं एज अ सक्सेस ट्रीट कर रहा हूं, ठीक है। P क्या ले रहा हूं मैं हेड मान रहा हूं, हेड आने की सक्सेस कितनी होती है कॉइन में 1/2 होती है, ठीक है। आप टेल मान के भी यहाँ पास कर सकते हैं, क्योंकि अगर 12 टॉसेस कर रहे हैं 8 हेड आ रहे हैं तो 4 में टेल आएंगे, या 4 में टेल आ रहे हैं तो 8 में हेड आएंगे ही। तो आप किसी को भी सक्सेस मान के कर सकते हैं, आप टेल को भी सक्सेस मान के कर सकते हैं, आपकी वो इच्छा अनुसार है, ठीक है। इस क्वेश्चन पे ठीक है। तो अगर अपना हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2 सक्सेस की, तो Q कितना हो जाएगा, Q भी होता है 1/2 टेल आने की क्या फेलियर, Q को क्या बोलते हैं फेलियर बोलते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो कितना आएगा 1/2, ठीक है। तो यहां पास बोल रहा है कि हाउ मेनी केसेस वन कैन एक्सपेक्ट 8 एंड 4 टेल। तो मैं क्या करूंगा, क्या यहां पास बोल रहा है आप बताइए प्रोबेबिलिटी किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 हेड की, 8 हेड की। यहां पास हम लोग सिर्फ निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 हेड की, प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 हेड की निकालना है, क्योंकि अगर 8 हेड आ रहा है तो 4 टेल आएगा ही। यहां पास सिर्फ घुमाने के लिए दिया है, क्योंकि 12 टॉस कर रहे हैं 8 हेड आ रहा है तो 4 आएगा ही, है ना। तो यहां पास आप किसी को भी सक्सेस लेके कर सकते हैं। मैं यहां पास लेके चल रहा हूं वी टेक हेड एज आ सक्सेस, आप टेल को भी सक्सेस लेके इस क्वेश्चन में चल सकते हैं, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 हेड अपने को निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 हेड कैसे निकलेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 हेड कैसे निकलेगी, अपने को फॉर्मूला पता है क्या, NCR P की पावर R Q N माइनस R, और यहां पास R कितना है, R कितना है 8 है। चलिए तो पुट करता हूं N कितना है 12 है, C R कितना है R है 8, P कितना है 1/2, R कितना है R यहां पास देखिए 8 है, Q की भी कितना है 1/2, P और Q उसके लिए कॉइन के लिए 1/2 ही होता है, ये अपन लोग ने पढ़ा है पहले लेक्चर में बाइनोमियल के। N कितना है, N है अपना 12 माइनस 4, R कितना है 8, ये हो जाएगा अपना 12 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल, और 12 माइनस 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले का फैक्टोरियल नीचे वाले का फैक्टोरियल दोनों को माइनस करके फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, ठीक है। 1/2 कितना होता है 0.5 की पावर 8,
इंटू 1/2, 0.5 की पावर कितनी, 12 माइनस 8 4। ठीक है, सॉल्व करता हूँ चलिए। तो 12 को लिख सकता हूँ 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 का फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल एज इट इज। 4 को लिख सकता हूँ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 0.5 की पावर में क्या 8 इंटू 0.5 की पावर में क्या 4। ठीक है, ये 8 फैक्टोरियल से ये 8 फैक्टोरियल कैंसर। 4 1 जा, 4 3 जा, 3 1 जा, ये 3 1 जा हो जाएगा। फिर 2 1 जा, 2 5 जा। तो क्या क्या बचा अपने पास, अपने पास क्या क्या बचा देखिए। अपने पास बचा यहां पास क्या 11 बचा इंटू 5 बचा 5 इंटू 9 बचा इंटू 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 क्या 0.5 की पावर 8 और इंटू 0.5 की पावर 4 इंटू 0.5 की पावर 4। और अपन लोग क्या निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 निकाल रहे हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 हेड निकाल रहे हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेता हूं इसको कैलसी से। कैलसी से मेरे पास कैलसी नहीं है तो मैं कैलकुलेटर से करूंगा, आप लोग कैलसी से करिएगा। तो क्या बोल रहा है 11 इंटू 5 इंटू 9 इंटू 0.5 की पावर कितनी है 8 इंटू 0.5 की पावर कितनी है 0.5 की पावर कितनी है 4। तो ये आ गया अपना 0.120। कितना आया 0.120। कितना आया 0.120। प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 कितना है 0.120। लेकिन अपने को क्या दिया n, जब भी n दे तो इसका मतलब क्या अपने को फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता है अपने को क्या होता है, क्या होता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है NPR। ठीक है, और R अपना कितना 8 है तो इसका मतलब NP8 निकालना है अपने को। अपने को n दिया है, n कितना है ये 256 था, n कितना है 256 इंटू P8 प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 अपन लोग ने निकाल लिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 हेड है ये, है ना, कितना 0.120। ये कितना आ जाएगा, सॉल्व करते हैं चलिए। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 256 इंटू 0.120 कितना आ गया 30.72। कितना आ गया 30.72। तो इसका मतलब जो अपनी प्रोबेबिलिटी निकली केसेस कैन एक्सपेक्ट 8 हेड एंड 4 टेल 256 सेट में कितना निकला 30.72। पॉज करके नोट करिए, फिर नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर पे।